Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover two small finance bank, that is Utkarsh Small Finance Bank and ESAF Small Finance Bank. तो already हम लोग ने ये this is the last video for small finance bank. We have looked at all the companies that are in the small finance bank वाला जो segment है, जो industry है, and like from the best player like Suryoday AU Small Finance Bank to the worst player which we now looking at, that is ESAF and Utkarsh. So अभी एज वी ऑल नो ये जो सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस स्पेस इज़ इन ट्रबल एंड बट अभी ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रहा है. ठीक है, ऑल द कंपनीज आर टेलिंग कि हमारा एफिशिएंसी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, डिसबर्समेंट्स आर ऑल्सो ग्रेजुअली इम्प्रूविंग क्वार्टर एंड क्वार्टर, कस्टमर्स को भी ऐड कर रहे हैं इन देयर बुक्स, तो न्यू टू देयर बैंक कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर देम. बट अभी भी दो कंपनी जो है इन दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले सेगमेंट में दे आर इनटू डीप ट्रबल अभी भी. मतलब इनका उत्कर्ष का स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट उत्कर्ष, तो उनका Q1 ऑफ FY25 में अच्छा खासा ग्रोथ आया था. ठीक है, उनका Q2 Q3 के आसपास से उनका मतलब मेन प्रॉब्लम चालू हुआ. एंड ईसाफ का अगर देखो, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका तो Q1 ऑफ FY25 से ही प्रॉब्लम्स चालू है. अभी भी प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब स्टिल प्रॉब्लम में तो है ही, एंड ग्रोथ तो आया ही नहीं है. ठीक है, दोनों का. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट उत्कर्ष एंड देन ईसाफ. तो उत्कर्ष का अगर देखो तो 27 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 1099 के आसपास ब्रांचेज है. टॉप स्टेट्स में अगर देखो बिहार आता है, बिहार में अराउंड 275 ब्रांचेज है. यूपी, ओडिशा, झारखंड साइड उनका ज़्यादा प्रेजेंस है. ठीक है, यूपी में अराउंड 227 ब्रांचेज है, ओडिशा में अराउंड 100+ ब्रांचेज है, झारखंड में भी 100 ब्रांचेज है. तो वो नॉर्थ ईस्ट वाले सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस है उनका. वेयर एज दूसरे सब जो कंपनीज है उनका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब यहाँ पे जोग्राफिकल मिक्स भी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अभी आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द कॉन कॉल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस NBFC कौन था, सेटिन क्रेडिट कर करके. ठीक है, उनका आसाम में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि आसाम में हैवी रेंज आ गया. अभी अर्ली रेंज तो आई, ठीक है, दैट वाज अ बेनिफिट फॉर द एग्री सेक्टर में, Tier 3, 4, 5 सिटीज़ में. वहाँ पे हैवी रेंज आ गया, तो इसलिए उनका जो पार नंबर्स जो होते हैं, पोर्टफोलियो एट रिस्क, जो कलेक्शन एक मेट्रिक है फॉर मेजरिंग आपका जो इंक्रीमेंटल जो DPD बकेट्स जो होता है, पार 0, पार 30, पार 60, वो नंबर डिटेरियोरेट हो गया. बट दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल. तो मतलब यहाँ पे आपको जोग्राफिकल मिक्स भी देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी का कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस है एंड वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आया. ठीक है, तो इनका नॉर्थ ईस्ट वाले सेगमेंट में ज़्यादा सेगमेंट है प्रेजेंस है. एंड इनका AUM का साइज है अराउंड 19,200 करोड़ के आसपास. AUM में ग्रोथ कितना है, 2% का AUM में ग्रोथ है. सबसे स्लोएस्ट कंपनी वॉज उत्कर्ष, फॉलोड बाय उसके बाद ईसाफ का भी उससे ख़राब था. वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. तो उत्कर्ष का अभी करंटली देखो सबसे ख़राब नंबर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. डिपॉजिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में उनका ग्रोथ है अराउंड 18%, तो ठीक ठाक है वहाँ पे. एंड कासा रेशियो 20% वर्सेस 19%, तो वो भी थोड़ा इंप्रूव है, तो दैट इज़ गुड. अभी इनका भी अगर देखूँ तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला मिक्स था. जो भी अभी वी हैव सीन कि सबका इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेसिफिकली सबका मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि ऑल आर गोइंग इनटू सिक्योर्ड वाला सेगमेंट एंड अनसिक्योर्ड से सब दूर हट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है. तो छोड़, वहाँ पे नहीं करना है, अभी सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज़्यादा जाते हैं. क्या सेगमेंट हो गया आपका, अफोर्डेबल होम लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट, MSME लोन्स, 2 व्हीलर लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. माइक्रो लैब वाला सेगमेंट हो गया. तो यहाँ पे करंटली देखो तो लास्ट ईयर 35% जो था उनका सिक्योर्ड बुक था एंड रिमेनिंग 65 वॉज अनसिक्योर्ड. अभी कितना हो गया, सिक्योर्ड इज अराउंड 45 एंड जो अनसिक्योर्ड था दैट इज अराउंड 55. तो 10% का इंक्रीमेंट है इन द सिक्योर्ड बुक. तो यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम, जब भी सिक्योर्ड वाला, जब भी आपका प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आता है, ठीक है, यहाँ पे उनका मार्जिन में कंप्रेशन आता है, क्योंकि सिक्योर्ड में यू कैन नॉट चार्ज हायर रेट कंपेयर टू जो अनसिक्योर्ड में आप 18, 20, 25% जो चार्ज कर सकते हो कस्टमर को. आपको सिक्योर्ड में 12, 15, 16, 17% ही चार्ज होगा मैक्स टू मैक्स. ठीक है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि वो सिक्योर्ड बुक है. तो सबका मार्जिन में कंप्रेस है, क्योंकि आपका यील्ड कम हो रहा है एक जगह से. यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स, तो वो कम हो रहा है. एंड आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स तो उतना ही रह रहा है. ठीक है, मतलब उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट आया. एंड इनका तो रेटिंग डाउनग्रेड हो गया है, तो क्योंकि उनका मतलब इतना प्रोविजन बता दिया, इतना नेटवर्क डिक्लाइन हो गया कि इनको ईसाफ का डाउनग्रेड हो गया रेटिंग, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेटिंग डाउनग्रेड हो गया. तो बेसिकली उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज हायर. क्योंकि जब भी आपका सिबिल स्कोर भी जब कम होता है, ठीक है, आपको
आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ता है क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट करने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर जिसका बेटर होगा। तो बेसिकली जब आपके खुद के इनकम में प्रॉब्लम हो जाता है तो इसलिए आपका डाउनग्रेड मिलता है। तो एनबीएफसी स्पेस में भी स्पेसिफिकली देखो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी लाइक स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन फाइनेंस इनका भी डाउनग्रेड हुआ है रेटिंग में। तो ये दो जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में जो खराब प्लेयर्स है दैट इज स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन फाइनेंस एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में दैट इज उत्कर्ष एंड ईसाफ, ठीक है, वर्स्ट प्लेयर्स अगर देखो तो। पैट में तो पैट तो भूल ही जाओ, लॉस ही है, लास्ट ईयर भी लॉस था एंड ये साल भी वो उनको लग रहा है कि लॉस ही होगा, ठीक है, मतलब इट इज़ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। उन्होंने बोला वी कैन बी प्रॉफिटेबल बट उतना कोई चांस नहीं है, तो हो सकता है बट मिनिमम भी प्रॉफिट होएगा एंड लास्ट ईयर भी उतना ही था। एंड पैट 230 करोड़ के आसपास का लॉस था, वैसे 137 करोड़ का प्रॉफिट वाई वाई। पी पॉप डाउन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोलना है आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी डाउन था 60%। नेट इंटरेस्ट इनकम भी उनका डाउन था अराउंड 30% के आसपास, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट रिवर्सल जाता है, ठीक है, मतलब आपका एयूएम जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, डिक्लाइन होता है तो आपने जो इंटरेस्ट इनकम जो बुक किया इन योर पीएनएल स्टेटमेंट वो आपको कम करना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट इनकम ही पहला ही लाइन आपका लाइन आइटम वो खराब हो गया। तो बाय द वे इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स है कि आपका आरओई यील्ड पी पॉप जो भी है, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव कोर्स बना है, आपको पूरा लेंडिंग सेक्टर समझ आ जाएगा बाय रजिस्टरिंग इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 6 घंटे के आसपास का कोर्स है, आपको पूरा मतलब फ्रॉम बिगिनर लेवल आपका देखो पूरे सेगमेंट को कैसे एनालाइज करना है, पूरा लेंडिंग स्पेस, बैंक से लो, एनबीएफसी ले लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिवर्सल बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एमएसएमई लेंडर्स, कितने टाइप के लेंडिंग प्लेयर्स हैं आउट इन द मार्केट, तो बिजनेस मॉडल क्या है उनका, कौन सा क्या मेट्रिक क्या क्या, क्या डिपिक्ट करता है, क्या एनालाइज करना चाहिए, P2P एनालिसिस भी किया है, कौन से सेगमेंट में क्या देखना है, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, क्या मेन मेट्रिक है, चेकलिस्ट बनाया है, रिटर्न रेशियोज क्या होता है, आरओए ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, आपका मूवमेंट ऑफ जीएनपीए एनएनपीए क्या होता है। तो ऑल दिस टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। 6 घंटे का कोर्स है, आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए एक स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा कैसे एनालाइज करना है एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर आउट। तो उसके बाद इफ यू लुक ऑन टू दैट एसेट क्वालिटी, तो जीएनपीए स्काई रॉकेटेड टू 11.4%, ठीक है, द वर्स्ट, ठीक है, पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे खराब है उत्कर्ष का जीएनपीए 11.4 वर्सेज 9.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड एनएनपीए ऑल्सो 5% हो गया वर्सेज 4.84 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो उन्होंने मतलब सोचो आप इतना प्रोविजंस भी किया है देन टू उनका एनएनपीए अभी भी बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो जीएनपीए माइनस आपका जो प्रोविजंस होता है दैट इज योर एनएनपीए। तो इंस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग सच प्रोविजन, इतना प्रोविजन बताया कि लॉस तो बता दिया उन्होंने, क्योंकि पी पॉप जो आता है आपका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद आता है आपका प्रोविजंस, उसके बाद आता है आपका पैट, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स बनना है फिर पैट आता है। तो सोचो मतलब यहाँ तक भी उनका पी पॉप में एक्चुअली डिक्लाइन आ गया था, उसके बाद तो और डिक्लाइन आना ही था। तो प्रोविजंस भी बहुत बढ़ गए उनका। अगर देखूँ तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी ख़राब हो गया क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, तो 82% हो गया फॉर द माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है उनका 82% हो गया वैसे 86% क्वार्टर एंड क्वार्टर। उसके पहले था अराउंड 88, उसके पहले 92 था, उसके पहले 96 था। तो कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली, इफ़ यू हैव टू कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ दिस मंथ एज एन EMI अमाउंट, सब कस्टमर का मिला के आपको 100 रुपीज़ आना चाहिए ये महीने फॉर सितंबर, आपको आया कितना 82 रुपीज़, तो 82% और कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ, मतलब कम पेमेंट आया। लास्ट क्वार्टर आपको 86 आया था, उसके पहले आपको 92 आया था, उसके पहले 96 आया था। तो मतलब दिस टेल्स की भाई आपका कस्टमर जो है वो टाइम पे पे नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ बैड साइन। एंड एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा इम्प्रूव है या तो स्टेबलाइज हुआ है। तो एक्स बकेट बेसिकली बोलता है कि आपका जो कस्टमर्स जो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, जिसका कोई ओवरड्यू पेमेंट बाकी नहीं है, जो लास्ट मंथ के जो अभी तक जो करेक्ट टाइम पे पेमेंट कर रहा था, ठीक है, जो अच्छा कस्टमर है, तो वो कस्टमर्स में क्या कलेक्शन एफिशिएंसी आ रहा है, ठीक है। तो अगर 100 रुपये आपको कलेक्शन करना था दिस मंथ फ्रॉम द गुड कस्टमर, जो टाइम पे एवरी मंथ जब से उन्होंने लोन लिया वो टाइम पे कर रहे थे, वहाँ पे क्या कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि नहीं, वो कस्टमर का पेमेंट टाइम पे आ रहा है कि नहीं। तो वो अगर 100 रुपीज़ अगर आपको कलेक्ट करना था दैट वाज अराउंड 98.7 रुपीज़, कल 98.7% था कलेक्शन एफिशिएंसी, वो था लास्ट क्वार्टर 98.6 का जून में। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है। ये नंबर अगर देखूँ तो 99.5% के ऊपर जाता है तो दैट इज़ अ गुड साइन। वो एक थ्रेशोल्ड है कि जब मतलब दिस साइकिल हैज़ ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपका एसेट क्वालिटी। अभी क्रेडिट कॉस्ट के टर्म्स में तो ऑफकोर्स मतलब ये सब कंपनी का अभी तो
पीक हो ही गया, मतलब जो अच्छे कंपनीज है उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये उत्कर्ष एंड ईसाफ का अभी भी आई डोंट नो, क्योंकि इनका अभी भी प्रॉब्लम तो है, ठीक है। सबका अभी डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ आना चालू हो गया है, उनका भी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी भी खराब, मतलब जो खराब हुआ था वो भी इम्प्रूव हो रहा है, वो भी दैट इज ऑल्सो इन डिक्लाइनिंग फेज। पार नंबर्स, आपका डीपीडी बकेट जो भी बोलना है, ये सब इम्प्रूव हो रहा है। बट इनका अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इनको, बिकॉज उनका कॉन कॉल में भी उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया। दूसरे सब कंपनीज ने भी अभी तो गाइडेंस देना चालू कर दिया, ठीक है। जना स्मॉल फाइनेंस बोल रहा है 20% के आसपास का ग्रोथ, सूर्योदय 30-35% लोन बुक का ग्रोथ टारगेट कर रहा है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 20%, उज्जीवन 20% के आसपास का गाइडेंस दिया है, फिर इक्विटास इज गाइडिंग अराउंड 15% के आसपास। बट उत्कर्ष एंड ईसाफ उनका कोई गाइडेंस नहीं है फॉर FY26, ठीक है, फॉर इन टर्म्स ऑफ लोन बुक का ग्रोथ ओवरऑल नंबर। क्रेडिट कॉस्ट देखो तो 8.5% का क्रेडिट कॉस्ट है, विच इज़ वेरी हाई। हाँ, उनको यील्ड, ठीक है, जो उनका एक टाइम पे उनका यील्ड था अराउंड 18-19%, जो रेट पे वो कस्टमर को लेंड कर पा रहा था, वो अभी यील्ड हो गया 15.6% वर्सेज 16.1 क्वार्टर एंड क्वार्टर। कॉस्ट ऑफ फंड जो रेट पे वो बोरो करता है वो थोड़ा कम हुआ है, दैट इज गुड, क्योंकि अभी जो RBI रेपो रेट का कट कर रहा है तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। तो निम्स में जो रेट से कंप्रेशन आना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो बट तो भी डिटीरियोरेट तो हुआ ही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा कम हो गया टू 8.1 वर्सेज 8.3, एंड उनका जो निम्स था दैट वाज एट 5.9 वर्सेज 6.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड इनका मेन अगर देखो तो AUM मिक्स में अभी तक उनका जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप एंड ये जो इंडिविजुअल बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है, जो माइक्रो लोन्स जो होता है, ठीक है, एवरेज टिकट साइज क्या होगा, 30-40-50 हज़ार का एवरेज टिकट साइज होगा, 60,000 भी जा सकते हैं, 70-60,000, थोड़ा अगर कस्टमर अच्छा टाइम पे पेमेंट कर रहा है, उनके 1-2 साइकिल हो गए, ठीक है। इंडिविजुअल लोन का बात कर रहा हूँ। एंड रिटेल लोन है दैट इज़ अराउंड 42%, उसमें आगे आपका MSME लोन, हाउसिंग लोन हो गया, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल लोन्स हो गए, एंड एक उनका होलसेल वाला सेगमेंट भी है, तो मतलब वो दूसरे NBFC, दूसरे बैंक्स को भी लेंडिंग करता है, तो वो ठीक है 10% के आसपास ही है। बट हाँ, यहाँ पे जो सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रहा है। तो उन्होंने ये साल के लिए तो कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट गोइंग अहेड इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स उनका जो गाइडेंस है दैट इज़ उनका FY28 FY29 तक जो गाइडेंस दिया है दैट इज़ यार लोन बुक का ग्रोथ कैन बी अराउंड 25-30%। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो, मीडियम टर्म के लिए तो गाइडेंस अच्छा है। ROE का नंबर अराउंड 15% के आसपास जो अभी नेगेटिव है, निम्स अराउंड 8.5%, अभी निम्स कितना हो गया अराउंड 6-7% के आसपास का, 6% का जो निम्स हो गया वो इम्प्रूव होएगा एज द, मतलब ये जो सिचुएशन स्टेबलाइज होता है तो ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर रेट्स एज वेल। एंड सिक्योर्ड लोन्स जो है वो बोल रहे हैं अभी 50% के ऊपर होएगा, तो अभी भी वो ऑलरेडी हो ही गया, ठीक है। तो एज जो उनका बिजनेस, जो इनका अनसिक्योर्ड वाले बुक में जब ग्रोथ आता है, क्योंकि इनका सिक्योर्ड वाले बुक में तो ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, नॉन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 39%, बट ये जो अनसिक्योर्ड ये जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला माइक्रो फाइनेंस वाला उसमें डी ग्रोथ आ अराउंड 7% के आसपास। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम वही हो रहा है कि उनका जो अनसिक्योर्ड वाला बुक है, जैसे जैसे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा तो ऑलरेडी तो उनका निम्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपका अगर अनसिक्योर्ड अगर आप बढ़ाओगे तो आपका यील्ड बढ़ेगा, ठीक है, जो रेट पे आप चार्ज करते हो, तो ऑफकोर्स आपका मार्जिन भी बढ़ेगा, तो दैट इज़ गुड गोइंग अहेड, ठीक है। बट अभी तक ये साल के लिए तो कोई एज सच कोई गाइडेंस नहीं दिया, ठीक है। तो गाइडेंस खाली एक देना होता है एंड एक एग्जीक्यूट करना भी होता है, ठीक है। खाली गाइडेंस देकर कोई फ़ायदा नहीं, बट वी हैव टू सी द एग्जीक्यूशन एज वेल, ठीक है। जैसे अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल रहा है दैट दे कैन ग्रो एट 30-35%, Q1 में किया अराउंड 20%। तो उन्होंने उनको भी पूछा था कि गोइंग अहेड आपको, मतलब अभी इन Q3 Q4 H2 में स्पेसिफिकली आपको 40% के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस इज 30-35, बट आपने किया 20% इन Q1, तो आपको ओवरऑल वो कैचअप करने के लिए आपको नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, उन्होंने फिर से वो रीअफर्म किया इन देयर गाइडेंस एज वेल, तो वो हमें ट्रैक करना है, ठीक है। वो एक बोला है उन्होंने, बट अभी वो देखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली बोल रहा है और फिर नेक्स्ट ईयर बोल दिया FY26 में नहीं हो गया FY27, तो दैट इज़ बैड फॉर एनी कंपनी। जो भी हम एक्टिव इन्वेस्टिंग वैसे ही होता है, ठीक है। एंड दे आर ऑन होप, ठीक है, दे आर ऑन होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर एसेट क्वालिटी एंड नॉट श्योर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस ईयर एज वेल, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी वो लॉस में था, ये साल भी उनका एज सच कोई अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बॉटम लाइन में भी कोई अच्छा खासा ग्रोथ आ नहीं सकता है। ऑल्सो दे आर सीइंग सम इम्प्रूवमेंट इन Q3 ऑनवर्ड्स एंड नॉर्मलाइज होएगा क्रेडिट कॉस्ट गोइंग अहेड। तो ये सब तो मतलब अभी बोला है, सब लोग ने बोल रहा है, बट अभी तक
इम्प्रूवमेंट इनका एज सच कुछ आया नहीं, ठीक है। तो ये हो गया उत्कर्ष का बात। अभी ईसाफ पे आ जाते हैं। ईसाफ का तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब जब माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तभी भी उन्होंने लॉस बताना चालू कर दिया था फ्रॉम Q1 ऑफ FY25। तब उत्कर्ष वॉज परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। बट इनका अभी अभी Q3 Q4 में उत्कर्ष का स्पेसिफिकली परफॉर्मेंसेस मतलब बहुत खराब हो गया। ईसाफ का Q1 ऑफ FY25 से ही खराब है, अभी भी खराब ही है हाल। 24 स्टेट्स में प्रेजेंट है, अराउंड 780 बैंकिंग आउटलेट्स है, उनके ब्रांचेस, ATM जो भी बोलना है। इनका लोन बुक का साइज अराउंड 19,800 करोड़। लोन बुक का ग्रोथ कितना, 0.7% वाई, सबसे खराब नंबर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर देखो तो। ऑफकोर्स लॉस में ही था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी डी ग्रू 36%। डिपॉजिट साइड में भी लोन लाइबिलिटी साइड में डिपॉजिट में भी ग्रोथ आ अराउंड 9% के आसपास, तो वो भी म्यूटेड ही था। कासा रेशियो अराउंड उनका 25% के आसपास है। एंड EVM मिक्स अगर देखो तो उन्होंने अभी क्या किया है, उनको भी सिमिलर कि सिक्योर्ड वाला सेगमेंट पूरा एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अनसिक्योर्ड से भाग रहा है वो, सिक्योर्ड में जा रहा है। अनसिक्योर्ड वाला लास्ट ईयर अगर देखूँ तो 67% जो बुक था वो अनसिक्योर्ड था। वो ये क्वार्टर आते आते इट हैज़ बिकम 45% अनसिक्योर्ड। मतलब आप देखो 22% के आसपास का सिक्योर्ड बुक में राइज आ गया इन लास्ट ईयर इन मतलब वाई अगर देखो तो दैट इज़ अ सीवियर इम्प्रूवमेंट इन देयर सिक्योर्ड वाला सेगमेंट। एंड अनसिक्योर्ड से वो भाग रहे हैं, तो उनका ऑफकोर्स आपका यील्ड कम होएगा, मार्जिन कम होएंगे। तो एज सच यील्ड उनका हो गया 16% वर्सेस 17.6% Q1। उसके पहले अराउंड 18-19% था। उत्कर्ष का भी वैसे ही देखा हम लोग ने। कॉस्ट ऑफ फंड्स तो उतना ही रहा, 7.3 है, 7.5 था लास्ट ईयर Q1। एंड उनका निम्स कंप्रेस टू अराउंड 6% वर्सेस 6.9। इनका भी उन्होंने कोई लोन बुक ग्रोथ का कोई गाइडेंस नहीं दिया फॉर FY26। एंड उन्होंने बोला हमारा जो उनका बट दे आर टारगेटिंग कि उनको ये साल प्रॉफिटेबल एंड करना है, ठीक है। मतलब दे वांट टू एंड Q4 ऑन अ प्रॉफिटेबल नोट। तो अभी उनका ROA जो नेगेटिव होएगा तो दे वांट ROA ऑफ पॉजिटिव ROA बाय एंड ऑफ FY26। तो वो एक अच्छा साइन है कि दे आर ऑल्सो नाउ गोइंग मोर टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। बट अभी सबका अगर कंपेयर करूँ तो मुझे तो सबसे खराब अभी तक ईसाफ लग रहा है एंड उत्कर्ष, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ भी है एंड इन टर्म्स ऑफ उनका गाइडेंस भी, क्योंकि उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। ईसाफ का भी कोई गाइडेंस नहीं है एंड उत्कर्ष का भी कोई गाइडेंस नहीं एज सच फॉर FY26 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कोई भी नंबर आप ले लो, रिटर्न रेशियोज, डिपॉजिट लाइबिलिटी साइड में भी कोई गाइडेंस दिया नहीं। GNPA देखूँ तो इनका भी खराब ही है, 7.5% का GNPA वर्सेस 6.9 Q1। NNPA देखो तो 3.8 था वर्सेस 2.9 Q1। तो ये लास्ट क्वार्टर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ था, बट वो एक्चुअली हुआ था क्योंकि उन्होंने अब राइट ऑफ्स किए थे, ठीक है। राइट ऑफ्स जब भी करता है तो वो थोड़ा जो उनका खराब बुक होता है, जो खराब लोन होता है वो निकाल के वो बेच देता है टू ARC, जो भी बोलना है, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। तो इसलिए आपको GNPA वो स्टेबलाइज लग रहा था। वो मैंने भी मतलब एक गलती हो गया था कि मैंने वो देखा नहीं था लास्ट क्वार्टर के कभी। बट हाँ, वो ARC को सेल किया था, इसलिए उनका GNPA कंसोलिडेट हुआ था ऑन अ Q1 बेसिस। तो ये क्वार्टर फिर से खराब ही हो गया, ठीक है। तो स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दिस स्पेस। ऐसा नहीं है कि अभी तक पूरा तगड़ा ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। जो अच्छे कंपनीज है, जो गाइडेंस अच्छा दिया है एंड उनको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि खाली गाइडेंस देना एक बात है एंड वो एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली गाइडेंस दे दिया, तो हमें एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा। एंड डिसबर्समेंट भी, वो अभी सिक्योर्ड वाला डिसबर्समेंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो करंटली 90% जो डिसबर्समेंट जो कर रहा है वो सिक्योर्ड वाले बुक में ज़्यादा कर रहे हैं। लास्ट ईयर वो 60% था, जो 60-40 का मिक्स था इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट। मतलब अगर 100 रुपया वो डिसबर्स कर रहा है, डिसबर्समेंट इज बेसिकली कितना लोन बांटे, तो अगर 100 रुपया बांट रहा था उसमें से 60 रुपीज़ वॉज गोइंग फॉर सिक्योर्ड एंड 40 फॉर अनसिक्योर्ड। अभी ये क्वार्टर आते आते 90% जा रहा है सिक्योर्ड एंड 10% इज गोइंग फॉर अनसिक्योर्ड। तो मतलब ये भी बोल रहा है कि अभी हम सिक्योर वाले सेगमेंट में बढ़ा रहे हैं। तो उनका गाइडेंस भी है कि सिक्योर, इनका खाली एक गाइडेंस है कि उनका सिक्योर्ड जो बुक है वो 70% हो जाएगा बाय March 2027। अभी 2 साल के अंदर अंदर अभी जो 55% जो सिक्योर्ड है वो स्टिल बढ़ेगा। बट एक उन्होंने बोला है हमारा Q2 में थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है सिचुएशन एंड Q3 से थोड़ा कंसोलिडेशन इंप्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। एंड पॉजिटिव ROA बोल रहा है बाय एंड ऑफ FY26 एंड FY26 उन्होंने बोला है इट वुड बी अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एंड मॉडरेट ग्रोथ, ठीक है। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4-5 हाई सिंगल डिजिट, मिड सिंगल डिजिट के आसपास का ग्रोथ इन FY26 फ्रॉम बोथ उत्कर्ष एंड एज वेल एज ईसाफ, ठीक है। दूसरे सब कंपनी का डबल डिजिट मिनिमम ग्रोथ है, डबल डिजिट, ठीक है।
सबसे उसके ऊपर आता है आपका छोड़ B2B एनालिसिस भी कर लेते हैं एक बार। सबसे अच्छा ग्रोथ का गाइडेंस इज ऑफ सूर्योदय, उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 30 to 35% एंड उनका ग्रोथ आया 20%। वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है सेकंड, जिसका गाइडेंस है अराउंड 20-25%, उनका ग्रोथ आया 20% के आसपास। द थर्ड वुड बी उज्जीवन, अगर देखूँ तो उनका गाइडेंस इज अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ इन FY26 एंड उनका ग्रोथ आया ए टाइम अराउंड 11%, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक विच इज ऑल्सो अराउंड 20%, उनका ग्रोथ आया 16%। फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है विच इज़ अराउंड 20% ग्रोथ गाइडेंस विथ ऑल्सो उनका ग्रोथ आया अराउंड 16%, ठीक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ग्रोथ आया 16%, वही बोल रहा है 20% के आसपास का ग्रोथ। बट उनका माइक्रो फाइनेंस में उतना है नहीं, ठीक है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस है ही नहीं, तो देन टू दे आर ग्रोइंग एट सच ए लो रेट लाइक जना एंड ये सब उज्जीवन एंड सब। उसके बाद आता है आपका इक्विटास अराउंड 15% का ग्रोथ गाइडेंस एंड ये टाइम उनका ग्रोथ है अराउंड 8% के आसपास। एंड देन दीज टू द वर्स्ट कंपनीज, उत्कर्ष विच इज़ अराउंड ग्रोइंग एट 2%, नो गाइडेंस फॉर FY26, एंड ईसफ दैट इज ग्रोइंग एट 1% एंड नो गाइडेंस फॉर FY26। तो ठीक है, तो हम लोग ने पूरा ये सेगमेंट कवर कर दिया, पूरा सेक्टर कवर किया। अभी नेक्स्ट वीडियो से वील कवर द माइक्रो फाइनेंस NBFCs, ठीक है। क्रेडिट टैक्सी ग्रामीण को तो ऑलरेडी कवर कर दिया, अरमान, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड सेट इन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये जो 4-5 जो अच्छे कंपनीज है वो सेगमेंट में भी वी विल लुक एट कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।